Hello बच्चों, let's see this question. The question says, given the perimeter of a rectangle, show that its diagonal is minimum when it is a square. So यहाँ पे मिनिमम वर्ड से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो क्वेश्चन है इसका की कॉन्सेप्ट मैक्सिमम मिनिमम वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो कोई भी फंक्शन अगर गिवन है तो हम सबसे पहला जो स्टेप लेते हैं इस मिनिमा और मैक्सिमा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव या एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं और उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जीरो की। ऐसा करने से हमारे पास कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं, जैसा कि मान लेते हैं एक्स वन पॉइंट आ गया। अब ये एक्स वन पॉइंट मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम, उसके लिए हम जाते हैं सेकेंड डेरिवेटिव तक। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स फाइंड करते हैं उसी पॉइंट पे एक्स वन पे। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आ गया तो उस केस में हम बोलते हैं कि एक्स वन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मिनिमा का मतलब ये वैल्यू एक्स वन का फंक्शन में अगर हम पुट करें तो मिनिमम वैल्यू हमें मिलेगा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया ये। अगर इसका अपोजिट वाला केस होता, लेस देन जीरो हो जाता सेकंड डेरिवेटिव, तो वो मैक्सिमा का केस हो जाता, लोकल मैक्सिमा का केस, जो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ मिनिमा का केस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेक्टेंगल हो गया, लेंथ मान लेते हैं एक्स, विड्थ हमारा या ब्रेड्थ हमारा वाई हो गया। पेरीमीटर गिवन है यानी कि टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ से हम चाहे तो p बाई टू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं और y को लिख सकते हैं p बाई टू माइनस एक्स। ये हमारा इक्वेशन वन हो गया। शो दैट डायगोनल इज मिनिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर। तो अगर हम डायगोनल को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मान लेते हैं यही हमारा डायगोनल हो गया। d से ही रिप्रेजेंट कर लेता हूँ इसको। तो d हमारा डायगोनल हो गया, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये ए बी सी है तो एंगल भी आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, तो एंगल भी 90 डिग्री लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे पी बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें इस डायगोनल को मिनिमम करना है, तो अगर डायगोनल को मिनिमम करना है तो डी मिनिमम होगा, तो ऑटोमेटिकली डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा। तो क्यों ना z इज इक्वल टू डी स्क्वायर मान लिया जाए एंड मिनिमाइज z। अगर हम डी स्क्वायर को मिनिमाइज कर दें, इसको हमने z मान रखा है, तो अगर हम z को मिनिमाइज कर दें तो ऑटोमेटिकली डी मिनिमाइज हो जाएगा। डी स्क्वायर मिनिमम तो उसका स्क्वायर रूट भी मिनिमम होगा, यानी डी भी मिनिमम होगा। सो अगले स्टेप में हम लिख लेते हैं z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको मिनिमम करने के लिए फॉर z टू बी मिनिमम क्या कंडीशन आना चाहिए फॉर z टू बी मिनिमम? पहले तो हमें dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा एंड सेकेंड डेरिवेटिव डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो दिखाना पड़ेगा। डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट। यही हमने देखा था की कॉन्सेप्ट में। तो पहले तो यहाँ से डी जेड बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स, सो ये टू एक्स हो गया, प्लस यहाँ पे p बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन टू टाइम्स p बाई टू माइनस एक्स, और अंदर भी ब्रैकेट के जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो p बाई टू का जीरो माइनस एक्स का वन, तो माइनस साइन आ जाएगा, वो यहाँ पे आ गया। दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जैसे ही इक्वल टू जीरो किया, टू एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स p बाई टू माइनस एक्स आ जाएगा। दोनों साइड से टू और टू कैंसिल। अब ये टू इस साइड आ जाएगा टू एक्स, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एलसीएम जा चुका होगा तो p माइनस टू एक्स भी हो गया होगा, राइट। क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, p माइनस टू एक्स बाई टू। तो अब जाके टू लेफ्ट में आया होगा। सो अगेन ये माइनस टू एक्स लेफ्ट में आएगा तो फोर एक्स बन गया, दैट इज इक्वल टू p। सो फोर एक्स इज इक्वल टू p, लेकिन p का ऑलरेडी एक्सप्रेशन हमको पता है, हमने लिखा था टू एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू फोर एक्स। तो ये बन गया टू एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर एक्स, विच मीन्स टू वाई इज इक्वल टू टू एक्स। टू टू कट गया, वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी लेंथ और विड्थ या ब्रेड्थ दोनों सेम आ गया। हेंस इट इज अ स्क्वायर, हेंस इट इज अ स्क्वायर। तो हमने डायगोनल को मिनिमाइज करने की कोशिश की और उस केस में हमें स्क्वायर मिल गया। यही प्रूफ करना था कि रेक्टेंगल फिर वो स्क्वायर हो जाएगा। बट अभी वो डायगोनल मिनिमम हुआ है कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमने सेकेंड डेरिवेटिव तो देखा ही नहीं। अभी तो हमने सिर्फ डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो किया है। तो उसके लिए ये जो टर्म आया है डी जेड बाई डी एक्स का, जस्ट नोटिस दिस टर्म, ये जो टर्म है इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो लेट अस डू दैट। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी? डी जेड बाई डी एक्स
इज इक्वल टू, अब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन d2z/dx² करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे -2 टाइम्स p/2 का 0, x का 1, सो ये बन गया 2, माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 विच इज इक्वल टू 4, और 4 ग्रेटर देन 0 है, तो क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है कि जो सेकेंड डेरिवेटिव है d2z/dx² ये ग्रेटर देन 0 है, एंड देयरफॉर इट इज द केस ऑफ लोकल मिनिमा, यानी इस पे डायगोनल मिनिमम हो रहा होगा, हेंस x इज इक्वल टू y इज वैलिड, और रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर, जो रेक्टेंगल था पहले बिकम्स स्क्वायर इन दिस केस, राइट। तो वो रेक्टेंगल नहीं बल्कि बेसिकली स्क्वायर बन गया, ये हमने प्रूफ कर। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।